Welcome to Exademy Redefining Education. This is a lecture series of PYQ of ODE. Our question is solve the differential equation x is equal to PYE minus P square, where P is equal to D by dxy. Okay. क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या दे रखा है कि x इज इक्वल टू PYE माइनस P स्क्वायर। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ पे P आपको दिख रहा है D बाई डी एक्स वाई है। ओके, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, we get right। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। तो हो क्या जाएगा, ये dx बाई डी वाई ये हो जाएगा। अब p इंटू वाई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले p को छोड़ते हैं, y क्या करते हैं, तो करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। और दूसरा फिर y को छोड़ते हैं, p क्या करते हैं, तो y dp बाई dy आ जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना आएगा, 2p dp बाई dy। क्लियर, ठीक है। अब इसको हम अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको dx बाई dy हमको दिया क्या गया है, इधर देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू p, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हो आप, अगर मैं लिखूं dx बाई dy तो 1/p। ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। तो वहां पे 1/p आ गया, राइट। यहाँ पे 1/p आया, ये p प्लस वाई dp बाई dy माइनस 2p d बाई dy p। ओके, ये हमारा जो है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में ना थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए भी किस फॉर्म में आता है ये। इसको इस तरफ लेके आएंगे, मैं इसको फॉर्मेट थोड़ा चेंज करूंगी, इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड बनाऊंगी और इस चीज को राइट हैंड साइड बनाऊंगी, ठीक है। देखिए चलिए चलते हैं, क्योंकि अब एक चीज ये भी देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं, इधर लिख लेते हैं, y d बाई डी वाई पी माइनस 2p d बाई डी वाई p इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर 1/p था, इधर आ गया माइनस p। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें तो इधर d बाई डी वाई पी और इधर d बाई डी वाई पी कॉमन है, कर ले कॉमन, कॉमन करते हैं। कॉमन करने पे क्या मिलेगा, y माइनस 2p। ओके, और इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये p कॉमन कर लेते हैं, सॉरी p जो है एलसीएम ले लेते हैं, इधर बचेगा 1 माइनस p स्क्वायर, ठीक है। चलो थोड़ा आगे और आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये dp बाई dy, मैं इस चीज को उस तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। इस चीज को आप उस तरफ लेके जाओ, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवीजन में हो जाएगा, राइट। 1 माइनस p स्क्वायर p इंटू वाई माइनस 2p, ठीक है। अब अगर हम dy बाई dp लिखें तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे पलट, इसको ये भी पलट जाएगा ना। ओके, ये भी पलट गया। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, अंदर अंदर इसके लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा p
1 माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज ये इक्वल है, गलती से इसको जेड मत समझिएगा, ठीक है, इक्वल वाई हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, ओके, माइनस 2p स्क्वायर अपान 1 माइनस पी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना, ओके। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, इस चीज को इस तरफ लेके आते हैं, डी बाई डी पी वाई, और ये हो गया माइनस पी 1 माइनस पी स्क्वायर वाई, और इधर इस वाले माइनस को मैं इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये प्लस फॉर्म में हो जाएगा, राइट, ओके, प्लस फॉर्म में हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है, इतना इतना क्लियर हो गया। अब अगर इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान देखिए तो ये क्या लीनियर और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है आपको, हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दिख रहा है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे चाहे तो, यहाँ पे आप लिख लो, दिस इज, अब ये बन गया ना, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, है ना, ऐसा ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सोल्यूशन निकालने के लिए करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e टू द पावर, यहाँ पर जो चीज पार्ट होती है y के मल्टीप्लिकेशन में, उसी का कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा p अपान 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस भी है, लिखेंगे, यहाँ रहना ही देता है, माइनस का कोई मतलब नहीं है, छोड़िए, माइनस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब अभी इसको करने में दिक्कत होगी तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/2, 2 से भाग भी देना पड़ेगा, टीपी, ये मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं इसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल पाऊँ। अब इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 1/2 ln 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इस चीज को हम ln का जानते हैं, इसका इस यहाँ पर घात में आ जाती है, मतलब पावर में आ जाती है, राइट, ये चीज इसके पावर में आ जाती है, तो e टू द पावर ln 1 माइनस पी स्क्वायर, ये हम ln का फॉर्मूला जानते हैं या लॉग का फॉर्मूला, अब e टू द ln है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल क्या जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, या इसको रूट में भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब सोल्यूशन अगर हम निकालें, hence the solution, अब सोल्यूशन क्या रहेगा, आपका सोल्यूशन क्या आएगा, जैसे आप निकालते हो रेगुलरली वैसे ही, रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, मैंने बोला था ना 1 माइनस पी स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, इज दैट इज क्या होता है, रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ओके, ठीक है, और ये आपका इधर 2p स्क्वायर अपान रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, dp, क्लियर, तो ये ऐसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं फार्मूला नहीं बता रही हूँ क्योंकि बार बार फार्मूला बताने से बहुत टाइम लग जाता है, तो अब आगे करते हैं, जैसे हम जानते हैं y रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, ये आपका, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैं तोड़ रही हूँ, ठीक है,
इसको तोड़ रही हूँ, कैसे तोड़ रही हूँ देखिए, ये मैंने तोड़ा 2 1 माइनस पी स्क्वायर अपान रूट 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 अपान रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, जैसे हम इंटीग्रेशन में करते हैं। ठीक है, ओके ना। ये मैंने इस तरीके से कुछ तोड़ दिया इस चीज को। अब देखोगे तो यही चीज वापस आ जाएगी, राइट। फिर आगे आगे करते हैं, तो आगे हमको क्या मिलता है, इधर ये देखिए रूट 1 माइनस पी स्क्वायर और 1 माइनस पी स्क्वायर है, तो ये क्या होता है, ये 1 है, ये हाफ है, तो कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको, तो मैं बाहर ले रही हूँ, और रूट 1 माइनस पी स्क्वायर डी पी। ठीक है, हाँ ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 इंटीग्रेशन डी पी बाई रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे इसको करेंगे जब, तो इसका इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 2 पी बाई 2 रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। ओके, इतना ही आएगा ना इसका इंटीग्रेशन। हाँ, और इस वाले का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो आएगा +1 माइनस 2 साइन इनवर्स पी माइनस 2 साइन इनवर्स पी। ठीक है, मैं इस चीज का इतना आ गया और इस वाले पार्ट का इतना आपको मिल गया। ओके, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं +c। ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा ना, अंदर लिख के जाओ, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, p बाई 2 रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया साइन इनवर्स p, एक आ जाएगा, एक साइन इनवर्स p है और इधर -2 साइन इनवर्स p है, एक घट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स p हम लिख सकते हैं, +c हो गया। ओके, ये इतनी चीज क्लियर। चलो आगे चलते हैं, p बाई 2 रूट 1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, इधर 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 कहाँ है? अब इधर देखिए y रूट 1 माइनस पी स्क्वायर है। ठीक है, इधर मैं लिख लेती हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे, ये वाला टर्म छूट जाएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज को इधर ले आ सकते हैं, रूट 1 माइनस पी स्क्वायर को हम इधर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे पहले एक बार लिख लेती हूँ, ऐसे लिख लिया, मैंने ऐसे लिखा साइन इनवर्स पी प्लस सी। ठीक है ना, अब क्या किया, अब मैं इस चीज इधर वाले टर्म को y इज इक्वल टू करूँ, मतलब इस चीज को मैं इधर ले जाऊंगी तो क्या डिवीजन में आ जाएगा, राइट। तो ये p बाई 2 को सॉरी, यहाँ पे एक चीज और मिस्टेक हो गई। जब भी आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। अब ये क्या हो गया, अब हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा p, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर है, यहाँ पे रूट 1 माइनस पी स्क्वायर है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका साइन इनवर्स p प्लस सी
ये डिवाइड हो जाएगा कितने से, √1 माइनस पी स्क्वायर से, राइट। यहाँ पर ये इतना हो गया, y इज इक्वल टू p माइनस साइन इनवर्स p प्लस सी, इतना हुआ। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज मैं कर रही हूँ इस चीज़ को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कर रही हूँ, इस माइनस को मैं अंदर डाल दे रही हूँ, तो ये जो माइनस आएगा, माइनस इसमें कॉमन कर ले रही हूँ। देखिए थोड़ा सा, अगर आपको ना दिख रहा हो तो इधर मैं कॉमन करूँगी तो माइनस, ये सी माइनस साइन इनवर्स भी हो जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, तो सॉरी हाँ ठीक है, बात नहीं, यहाँ से करते हैं साइन इनवर्स पी अपान √1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, माइनस पी सॉरी प्लस पी, ये पी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं कर क्यों रही हूँ ये अभी पता चल जाएगा आपको। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई p बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो क्या हो गया, py इज इक्वल टू, p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p हो जाएगा, और c माइनस साइन इनवर्स p अपान √1 माइनस पी स्क्वायर हो गया, ठीक है, इतना हो गया, और प्लस पी स्क्वायर हो गया। अच्छा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर आप देखो जाके, ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखो, अगर मैं पी वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या मिल गया, एक्स प्लस पी स्क्वायर, रख दो फटाक से वैल्यू यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट मुझे वैल्यू मिल गई क्या, यहाँ पर लिखने को एक्स प्लस पी स्क्वायर, और ये आपका हो गया पी सी माइनस साइन इनवर्स पी √1 माइनस पी स्क्वायर, समझ में, प्लस पी स्क्वायर। अब मैं क्या कर, दोनों तरफ दिख रहा है, ये कट गया, ठीक है, ये माइनस उधर जाएगा तो कट जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ रहा, ठीक। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू कितना आया, p इंटू सी माइनस साइन इनवर्स p अपॉन √1 माइनस पी, ठीक है। ये हमारा आ गया आपका सोल्यूशन जो पूछ रहा था, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये कुछ इस तरीके से आपका सोल्यूशन था, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पूरा एकदम। फिर भी कहीं पे अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।